आगे के हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा सम हमने किया था? कोनिकल वेसल विद बेस रेडियस फुल ऑफ दिस 71 स्फेरिकल कॉपर बॉल। ओके, आई गेस 70 से स्टार्ट करना है हमको। A spherical copper ball of diameter 21 centimeter is melted and recast into cubes, each of side 1.5 centimeter. Find number of cubes so formed and the copper left. तो एक spherical copper ball है, इसका diameter है 21 centimeter. Is melted and recast into cubes, each of side 1.5 centimeter. सो हर क्यूब का जो साइड हर साइड इसका जो है वो कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। सो फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स सो फॉर्म, कितने क्यूब्स बनेंगे? तो इस एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो होगा LBH, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, दैट इज 1.5 क्यूब। मान लो ऐसे x क्यूब्स है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ x क्यूब्स कितना होगा? 1.5 द होल क्यूब इंटू x, क्योंकि एक क्यूब का इतना वॉल्यूम है, x क्यूब्स हमने लिए हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1.5 द होल क्यूब इंटू x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। तो जब आप ये क्यूब्स बना रहे हो, ऐसे आपने x क्यूब्स बनाए, तो ये वॉल्यूम डेफिनेटली क्या होना चाहिए? ये वॉल्यूम डेफिनेटली कम होना चाहिए या एटमोस्ट इक्वल होना चाहिए इसके बराबर, 4/3 पाई 21/2 द होल क्यूब। आपको ये स्टेप क्लियर हुई? आप क्यूब्स बना रहे हो बराबर, इसको मेल्ट करके आपने ऐसे बहुत सारे क्यूब्स बनाए, तो जितने भी क्यूब्स बने इन सब का जो टोटल वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, ऐसे हमने एक्स क्यूब्स बनाए, तो टोटल इन सब का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर से तो कम ही होगा ना। जिस मटेरियल से आप बना रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट से आप बना रहे हो, इन सब क्यूब्स का टोटल वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम से कम होना चाहिए। कम होगा या एटमोस्ट इक्वल होगा? आपको ये स्टेप क्लियर हुई? सब स्टूडेंट्स बताओ, रिप्लाई करो। ये स्टेप फर्स्ट वाली क्लियर हुई आपको? लेस देन और इक्वल टू मैंने लिखा है। अच्छा, अब आप यहाँ से कैलकुलेट करो कितना आंसर आता है, x का वैल्यू कितना आएगा? x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4/3 पाई 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/2 क्यूब, दैट इज 8। x की वैल्यू हमको निकालनी है, ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। x का वैल्यू क्या है? 1.5 नीचे आ जाएगा, सो 1.5 क्यूब ऐसा आ जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई दिस नंबर, देखो कितना आता है ये। सो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे 11 आ जाएगा, फिर 7 3 ज़ा 21, एक 21 चला जाएगा। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 11 इंटू 21 इंटू 21/1.5 क्यूब। सो x इज लेस देन और इक्वल टू, हमको यहाँ पे मिल रहा है 11 इंटू 7 इंटू 7 आफ्टर कैंसिलेशंस 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब ये 0.5 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 0.5 को आप 2 ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, हमको ये कैलकुलेट करना है, x इज नंबर ऑफ क्यूब्स
number of cubes is less than or equal to, the number that you have to calculate is 11 into 7 into 7 divided by 1.5 into 0.5 into 0.5. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 इंटू 2. नाउ 0.5 इंटू 2 इज 1, 0.5 इंटू 2 इज 1, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 11 इंटू 49 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5. देखो ये कितना आता है नंबर. ये भी कर सकते हो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस इज नाउ आपको कैलकुलेट करना है 11 इंटू 49 इंटू 8 बाय 3. सो ये नंबर कैलकुलेट करो, जो भी नंबर आया उसको 3 से डिवाइड करो तो एक डेसिमल नंबर आएगा. x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आता है ये नंबर. देखो सिंपली ये करो, 88 को मल्टीप्लाई करो 49 से डिवाइड बाय 3. x is less than or equal to 1437.33. अच्छा x क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स. नंबर ऑफ क्यूब्स तो ऐसे इंटीजर ही होगा ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1000 होगा. प्योर इंटीजर नंबर है ये, प्योर नंबर, नेचुरल नंबर. तो x की वैल्यू अपने को कितनी लेनी चाहिए, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1437.33. तो x की वैल्यू अपने को कितनी लेनी चाहिए, x नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनाए जा सकते हैं, 1437. इतने क्यूब्स बनेंगे. तो कितना वॉल्यूम स्फीयर का बच गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेफ्ट आउट. कितना स्फीयर का वॉल्यूम बच गया, 0.33. यहाँ पे यूनिट कितना है, सेंटीमीटर. 0.33 सेंटीमीटर क्यूब. इतना वॉल्यूम बच गया. मतलब अगर आप एक बड़े स्फीयर में से, एक काफी बड़े स्फीयर में से जिसका रेडियस है या जिसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, उसमें से अगर आप ऐसे छोटे क्यूब्स बनाना चाहोगे, ऐसे बहुत सारे क्यूब्स आप बना सकते हो, ठीक है. तो परफेक्ट ऐसे क्यूब्स कितने बनने वाले, इस एग्जांपल में क्या दिखा हमको, क्यूब का डायमेंशन कितना दिया हुआ है, क्यूब का डायमेंशन है 1.5 सेंटीमीटर. ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे, 1427 क्यूब्स बनेंगे. बट इसका वॉल्यूम तो 1427.33 है. तो इतना यूज हो गया, तो कितना लेफ्ट आउट हो गया, लेफ्ट आउट वॉल्यूम इज 0.33 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर हुआ ये सम आपको, इसका आंसर क्लियर हुआ. कहीं पे भी डाउट है तो लिख के बताओ कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ, इसका लॉजिक क्लियर नहीं हुआ या इसके कैलकुलेशंस क्लियर नहीं हुए. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन. बट आपके सामने ही है, काफ़ी इजी है. ये स्फीयर है, उसमें से कितने क्यूब्स बनेंगे, तो इतने बनेंगे. बट इसका वॉल्यूम इतना था, तो ये 0.33 का जो वॉल्यूम है वो बच गया, वो यूज़ ही नहीं हो पाया. क्योंकि कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए आपको बेयर मिनिमम एक इतना अमाउंट चाहिए, स्फीयर का इतना अमाउंट चाहिए. बट ये इतना बच गया, इसमें से बन नहीं पाएगा स्फीयर, सॉरी क्यूब बन नहीं पाएगा इसमें से. ओके, सो नेक्स्ट सम पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 69. A solid metallic cylinder of radius 3.5 centimeter. तो अपने पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर. is melted and recast into a number of small solid metallic balls. तो ऐसे छोटे शेप में ऐसे बॉल्स बनाए गए बहुत सारे.
उसके बाद क्या दिया हुआ है, रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ स्मॉल सॉलिड मेटालिक बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 7/12 सेंटीमीटर। हर किसी का जो रेडियस है वो 7/12 सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स सो फॉर्म। कितने बॉल्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अभी देखो इसी से आप बनाने वाले हो ये नंबर ऑफ बॉल्स। तो इसका वॉल्यूम देखेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम। अभी एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे मान लो एक्स स्फीयर्स है, एक्स स्फीयर्स, तो टोटल स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना होगा इंटू एक्स। ये जो वॉल्यूम बना, ये जितने भी आपने स्फीयर्स बनाए ये इसी वॉल्यूम से बनाने वाले हो, तो डेफिनेटली ये टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई 7/12 क्यूब इंटू एक्स, ये कम होना चाहिए, एटमोस्ट इक्वल होना चाहिए इसके पाई इंटू 3.5 स्क्वायर इंटू 14। सेम पिछले स्टेप के जैसा ही लॉजिक है। ये टोटल स्फीयर्स का वॉल्यूम ये इस सिलेंडर के वॉल्यूम से बनने वाला है, तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम को एक्सीड नहीं कर सकते, इससे कम ही होंगे। तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। पाए पाए पहले तो कैंसिल आउट हो रहा है। एक्स की वैल्यू देखते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन इक्वल टू 3.5 स्क्वायर इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 7/12 क्यूब। ये टर्म को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, ये कैलकुलेट करना है। तो आप भी ट्राई करो, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेट करते जाता हूँ, देखो कितना आंसर आता है। x इज लेस देन और इक्वल टू 3.5 स्क्वायर इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4/3 7/12 क्यूब। So x is less than or equal to 3.5 into 3.5 into 14 divided by 4/3, तो 3 ऊपर शिफ्ट होगा into 7 क्यूब into 12 क्यूब। ये नंबर्स हैं हमारे सामने, इनको कैलकुलेट करना है। तो पहले 7 होगा, 7 7 2 14, 7 5 सा 35 आता है तो 0.5, 7 5 सा 35 आता है तो 0.5, 0.5 और 2 1 बनेगा। So it is less than or equal to 3/4 into 0.5 into 12, 12 को लिखेंगे 2 into 6 और फिर बाकी दो 12 को एज इट इज रखेंगे। अगेन 0.5 into 2 1 बनेगा। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू, नाउ 4 3 ज़ा 12 आता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो दिस इज 3 into 6 into 3 into 12, 3 3 ज़ा 9, 12 into 6 72। x is less than or equal to 648। परफेक्ट इंटीजर बना, मतलब x इज इक्वल टू 648। पूरा का पूरा सिलेंडर जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है स्फीयर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल बचने नहीं वाला। ओके, सबको क्लियर हुआ ना ये सब। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है 68, उसके बाद एक पहले एक क्वेश्चन में अटक गए थे वो देखना है, तो अपना सी सेक्शन इसका खत्म हो जाएगा। हम लोग टारगेट यही रखेंगे कि सारे चैप्टर्स का सी सेक्शन हो जाए, फिर डी सेक्शन देखते हैं, जितने डिफिकल्ट चैप्टर्स का हो पाए उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 68, देखो घाई करके कुछ मिलेगा नहीं। अगर हम लोग ये मानते हैं कि नहीं भाई इन सब चैप्टर्स का सीडी अभी खत्म करना है, तो एक तो बहुत सारा मटेरियल एक साथ आएगा, हमको फाइनल एग्जाम तक बहुत अच्छे से सारे सम्स निकालने हैं, और सारा ही सी और डी सेक्शन हम लोग अभी से करने वाले हैं। तो हम लोग बिल्कुल भी हरी नहीं करेंगे, जितना हो सके सी सेक्शन भी अच्छा ही होता है ऑल इन वन का। आपका फाइनल जो अभी टेस्ट देने वाले हो स्कूल में, वो मोस्टली सी सेक्शन जैसे ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, और सी अच्छा बना है तो डी भी बन जाता है, कोई इशू नहीं आता इतना। 68 पे आते हैं। टू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स हैव द सेम हाइट, तो दो कोन्स है जिनका हाइट सेम है, बट उनका रेडियस अलग है। रेडियस इज R1 है ना R2।
दे आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ सेम हाइट। तो इन दोनों को मेल्ट किया गया और एक नया सिलेंडर बनाया गया सेम हाइट का। तो हाइट तीनों की सेम है। शो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज, इसका रेडियस निकालना है, इसका रेडियस डिराइव करना है। तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। इन दोनों को मिलके ये सिलेंडर बना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। तीनों का हाइट सेम है तो h h h कैंसिल आउट होगा, पाई 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 कैंसिल आउट होगा। सो विल गेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस सिलेंडर का जो रेडियस है, रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, अंडर रूट r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बाय 3। देखो कितना इजी सम है। बट अगर आप सम को देखोगे तो नीचे एक गंदा सा ये एक्सप्रेशन दिखता है, उधर ही डर स्टार्ट हो जाता है, ये इतना खतरनाक सम दिख रहा है, अपने से नहीं होने वाला, ऐसा माइंड में थॉट आना स्टार्ट होता है। बट एक्चुअली सम्स ईजी होते हैं। सिर्फ इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, डिफिकल्टी इसमें कहाँ आती है, कैलकुलेशन पार्ट में। वो 1 मार्क की होती है, वो भी आप एंड में, अगर आपने ढंग से पेपर लिखा है तो एंड में 10 से 15 मिनट आपके बचने ही बचने हैं। अगर ढंग से प्रिपरेशन की है तो वो 10 से 15 मिनट में आप ये एक मार्क की कैलकुलेशन निकाल सकते हो। तो इसलिए 99, 98, 100 ये स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने ढंग से 2 साल पढ़ा है तो इतने डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ तक अपना हो चुका सी सेक्शन। एक सम अब बाकी है, उसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं। दैट क्वेश्चन इज 78। फिर से 78 ट्राई करते हैं आज। ये सम क्लियर हुआ, पहले बताओ आर की वैल्यू जो हमने डिराइव की यहाँ पे, इज दिस क्लियर? फाइन। 78 और हॉलो कोन इज कट। तो हॉलो एक कोन है, उसको कट किया गया है। तो लेट्स से यहाँ से कट किया गया है इसको। अपर पार्ट इज रिमूव टू मेक अ टर्किश कैप। तो जैसे ही आपने इसको, अब इसका अपर पार्ट रिमूव किया, दिस हाउ इट विल लुक। लेट्स से दिस बेस रेडियस इज r, बेस रेडियस इज r। लेट्स से जहां से हमने कट किया हुआ है, टोटल हाइट मान लो इसका h है, इसका टोटल हाइट h है, तो ऊपर का कुछ हाइट होगा स्मॉल h। तो ये नीचे का हाइट कितना होगा आप लोग बताओ? टोटल हाइट कैपिटल H हमने लिया, तो ये हाइट कितना होगा? दिस हाइट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। एंड इसका अपर रेडियस भी कुछ होगा, दिस अपर रेडियस इज स्मॉल r, लेट्स से। ओके, फिर क्या दिया है उन्होंने, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब ये जो नीचे फ्रस्टम बना है, इसकी अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। इट इज 24/25, 24/25 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया इस पूरे कोन की कितनी है? इस कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई कैपिटल R इंटू एल, कैपिटल L। सपोज करते हैं कि इसका जो स्लैंट हाइट है वो है कैपिटल L। ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका भी तो स्लैंट हाइट लेना होगा। सपोज करो कि इसका जो स्लैंट हाइट है वो स्मॉल l है, इट इज स्मॉल l। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? पाई
स्मॉल आर दोनों रेडियस का सम इंटू एल इज इक्वल टू 24/25 पाई कैपिटल आर इंटू एल। ये अपने को दिया हुआ है, दोनों तरफ पाई पाई कैंसिल आउट होगा, you'll get r plus capital R into L is 24/25 RL, ये आ रहा है। This is the given information. Then find the ratio of the line segments into which the cone's height is divided by the plane from which the cut is made. I guess हमको यहाँ पे रेशियो निकालना है। ये जो टोटल हाइट थी यहाँ पे ओरिजिनल कोन की, वो किस रेशो में डिवाइडेड है, तो हमको निकालना है अपर कोन का हाइट डिवाइडेड बाय फ्रस्टम का हाइट, ये हमको निकालना है। एक काम करते हैं फिर, ये जो ऊपर की हाइट है उसको हम लोग लेते हैं h1 और जो फ्रस्टम की हाइट है उसको लेते हैं h2। This is h2, this is h2। तो हमको अब यहाँ पे निकालना है h1/h2 की वैल्यू। तो जैसे मैंने लास्ट एग्जाम नहीं उस दिन भी किया था, हमको यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगाना पड़ेगा। सी दिस इज स्मॉल r and this is small l, this is small l। तो this is capital R, this is capital R। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स को बनाए, एक ऐसा है, फिर ऐसा एक डायग्राम है, फिर यहाँ पे एक और पैरेलल सेगमेंट, इनके लेंथ्स लिख देते हैं। दिस इज स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल l, दिस इज कैपिटल L, ये कैपिटल L है और फिर ये स्मॉल l है। उसके बाद ये h1 और h2, ये हाइट है h1 और ये है h2। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कंसेप्ट लगाएं, तो मैं ये सब डायग्राम वगैरह रब कर देता हूँ बाकी का। यहाँ पे हमको आई गेस पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलैरिटी दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी। ओके, देखते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ कंसेप्ट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाते हो तो h1 का रेशियो, देखो इस छोटे ट्रायंगल का साइड h1, उसका रेशियो बड़े ट्रायंगल के साइड से, बड़े ट्रायंगल का साइड क्या है टोटल, ये h1 + h2 डिवाइडेड बाय h1 + h2, ये इक्वल आना चाहिए छोटे ट्रायंगल का रेडियस वाला साइड एंड डिवाइडेड बाय ये साइड, एंड ये इक्वल टू आना चाहिए छोटे ट्रायंगल का स्लैंट हाइट, ये वाला लेंथ। तो ये लेंथ बता सकते हो कितना है, डायग्राम में देख के बता सकते हो व्हाट इज दिस लेंथ इक्वल टू, ये रेड कलर का लेंथ। कैपिटल L माइनस स्मॉल l, करेक्ट। सो इट इज कैपिटल L माइनस स्मॉल l डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का टोटल स्लैंट हाइट। बड़े ट्रायंगल का टोटल स्लैंट हाइट कितना है, कैपिटल L, ये आ रहा है। तो नाउ वी हैव दिस रिलेशन, इसको एंड इसको यूज करना है हमको ताकि h1/h2 हम लोग निकाल सकें, h1/h2 निकाल सकें। कैसे किया जाए इसको, कैसे किया जाए, यहाँ पे क्या h1/h2, h1/h2, h2/h1, इसको रेसिप्रोकेट अगर करें, इसको रेसिप्रोकेट करें तो h1 + h2/h1 इज r अपॉन स्मॉल r
इज इक्वल टू एल बाय कैपिटल एल माइनस एल। तो 1 प्लस h2 बाय h1 इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू एल बाय एल माइनस एल। इस रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय स्मॉल आर कर दिया, नहीं यहाँ पे डिवाइड बाय कैपिटल आर करना पड़ेगा। इस दोनों साइड पे अगर हम लोग डिवाइड बाय आर कर दें, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आएगा आर अपॉन कैपिटल आर प्लस 1 इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू 24 बाय 25 एल बाय, क्योंकि ये आर कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ एल ही बचेगा यहाँ पे, कैपिटल एल। इस एल को भी यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट करें तो ये यहाँ से चला जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एल। अब हम इसको देखते हैं, ये दोनों r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सपोज करो कि ये x है, सपोज करो ये x है और ये y है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1 माइनस वाई, ये x हुआ x प्लस 1 इज इक्वल टू 24 बाय 25 कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। देखो हमने y क्या लिया है, y है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, तो कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल 1 बाय y आ जाएगा, तो जिस 24 बाय 25 इंटू 1 बाय कैपिटल y, यहाँ से कैपिटल y की वैल्यू लिखेंगे, कैपिटल y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x प्लस 1। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अभी मुझे भी ट्राई करने दो। x प्लस 1 बराबर आ रहा है 24 बाय 25 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 24 बाय 25 इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 माइनस एक्स इज 24 बाय 25, ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स दैट इज 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 24 बाय 25, तो 1 माइनस 24 बाय 25 इज एक्स स्क्वायर, सो 1 बाय 25 इज एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 बाय 5, एक्स की वैल्यू 1 बाय 5। देखो एक्स हमने ये लिया था ये, और ये यहाँ पे रखेंगे 1 बाय 5, तो h1 बाय h1 प्लस h2 ये 1 बाय 5 आएगा, तो 5h1 is h1 plus h2, तो 4h1 is h2, हमको h1 by h2 निकालना है, तो h1 by h2 का रेशियो है 1/4, 1/4 इसका आंसर है। ये कितने लोगों को क्लियर हुआ, कितने लोगों को नहीं हुआ, लिख के बताओ। ये डी टाइप का सम है, सी सेक्शन का है ही नहीं है, काफी लेंदी है। पीछे भी देखो उन्होंने वही किया है, सिमिलैरिटी लगाई है, बट डिटेल में कुछ भी स्टेप्स एक्सप्लेन किए हुए नहीं है, ये ऐसे आता है इसका आंसर। कितने लोग को ये चाहिए, कितने बच्चों को कि ये एक्सप्लेन किया जाए फिर से? ठीक है, अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको। एक्चुअली बहुत बड़ा समय और अपने पास अभी 1 मिनट ही है, बट 1 मिनट में जितना हुआ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी का पार्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कल भी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो इन्होंने क्या दिया, एक एक स्टेप देखते हैं अच्छे से। ओके, सो इट इज गिवन दैट हमारे पास एक कोन है, इसके कैलकुलेशन ही थोड़े डिफिकल्ट है। इसको कट किया गया है एकदम बीच में से, तो ये फ्रस्टम बनेगा। कभी भी लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रस्टम बनेगा, तो इसका स्मॉल रेडियस कुछ होगा, इसका बेस रेडियस कुछ होगा,
सेम चीज यहाँ पे, दिस इज स्मॉल आर। तो कट होने की वजह से यहाँ पे ये डिवाइड होगा, दिस हाइट इज h1, दिस इज h2, h2। इसका स्लैंट हाइट है L, इसका स्लैंट हाइट है कैपिटल L।